हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सब इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं उन्हें मॉडल पेपर अर्थात हिंदी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में है। पूर्व में आप सबने गद्य इतिहास से संबंधित प्रश्न, पद्य इतिहास से संबंधित प्रश्न और गद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उन्हें आपने पढ़ा और समझा, हल किया। तो 5 नंबर गद्य इतिहास, 5 नंबर पद्य इतिहास और 10 नंबर के गद्यांश से प्रश्न पूछे गए, अर्थात 20 अंकों के प्रश्नों को हल करना आप सबने सीखा। आज उसी क्रम में पद्यांश पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं और कितने अंक के आते हैं। तो 10 अंक का यह पद्यांश आता है, जिसमें पहला प्रश्न होता है पद्यांश से संबंधित संदर्भ लिखना या रचना व रचनाकार का नाम लिखना। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तीसरा, अब इस पद्यांश को हमने लिया है उससे संबंधित इन प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम किस पद्यांश को, तो संकेत मैंने लिखा है यहाँ, मेरे प्यारे नवजलस्य। इस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं जिन्हें आप सबको हल करना है। इससे पूर्व मैं आपको पद्यांश पढ़ा दूं। तो देखिए पद्यांश क्या है, मैं वाचन करता हूं। मेरे प्यारे नवजलस्य कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मात्र ये 4 पंक्तियां अर्थात छोटा सा पद्यांश। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो शीर्षक क्या है? पवन भूतिका। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। थोड़ा सा इनके विषय में चर्चा कर दूं। इसी प्रश्न को अगर पूछा जाए प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें, तो आप यूं लिखेंगे, हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के पवन भूतिका नामक शीर्षक से प्रस्तुत काव्यांश अवतरित है। तो ये संदर्भ के रूप में हमने प्रश्न का उत्तर आपको सिखाया और यहाँ शीर्षक के रूप में लिखेंगे पवन भूतिका और कवि का नाम लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। यानी उत्तर हो गया आपका पवन भूतिका और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम पूरा नाम है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है हरिओम का पूरा नाम बताइए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, उसके रचनाकार। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय रचनाकार। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में जो पंक्तियां मैंने पढ़ी उनमें ऊपर की 2 पंक्तियां, मेरे प्यारे नवजलस्य कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, ये 2 पंक्तियां रेखांकित की गई हैं। हम आपको व्याख्या चारों पंक्तियों की समझा देते हैं। श्री कृष्ण के वियोग में यानी विरहिणी राधा जी दुखी मन से उस समय अपने विरह व्यथा को प्यारी पवन भूतिका के माध्यम से संदेश भेजते हुए उसे समझाती हैं कि ऐ प्यारे पवन भूतिका, तू कैसे समझेगी कि यही मेरे आराध्य परम प्रिय श्री कृष्ण हैं जिनके लिए मैं संदेश भेज रही हूँ। तो उनकी पहचान मैं तुम्हें बताती हूँ, परिचय बताती हूँ, सुनो। मेरे परम प्रिय प्यारे, प्यारे वाले परम प्रिय, प्रीतम, नौ जगत, नौ माने नवीन, जगत माने बादल की तरह कांति वाले, शोभा वाले हैं।
गंध से युक्त और कमल के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। जाके आए न मधुबन से, ऐसे श्री कृष्ण जो यहाँ के से मथुरा गए और मथुरा से न तो वापस आए और न मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा, अर्थात जब से वह गए तब से मेरी कोई खबर नहीं ली। मेरी दशा क्या है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मेरी तो स्थिति यह है कि उन श्री कृष्ण के वियोग में मैं निरंतर रुदन करती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, पागल हुई जा रही हूँ। उनके विरह वियोग का दुख मेरे लिए असहनीय हो रहा है। जाके मेरी सब दुख कथा ऐ प्यारी पवन इस प्रकार से मेरी संपूर्ण व्यथा कथा को, इस दुख की कथा को संदेश के रूप में ले जाकर उन्हें सुना दे, बता दे। हो सकता है मेरी इस प्रकार की विरह व्यथा को सुनकर वह मेरी चिंता करें, मुझे दर्शन देने के लिए उत्सुक होकर आ जाएं, ऐसी मेरी आशा है, विश्वास है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको समझाई। रेखांकित अंश के साथ साथ पूरे पद्यांश की व्याख्या समझाई है ताकि आप अगले प्रश्न के उत्तर हल कर सकें। तो अब तीसरा प्रश्न है, कौन किसके द्वारा किसे संदेश भेज रहा है। तो तीन प्रश्न, कौन, उत्तर आ गया राधा जी, किसके द्वारा, पवन भूतिका के द्वारा, किसे संदेश भेज रही है, श्री कृष्ण को संदेश भेज रही है। वो पूरा उत्तर निकल के आया, राधा जी प्यारी पवन भूतिका के माध्यम से या के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भेज रही है। अगला प्रश्न है चौथा, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। तो मेघ सी कांति वाले और कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले सुंदर श्री कृष्ण हैं, यानी इस प्रकार का उनका सौंदर्य है। फिर अगला पांचवा प्रश्न है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा की मनोदशा का वर्णन करने में आप बताएंगे, प्रस्तुत काव्यांश में राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्यथित हैं और निरंतर रोती रहती हैं और इसी प्रकार की व्यथा को पवन भूतिका के माध्यम से श्री कृष्ण तक संदेश भेजकर उन्हें परिचित कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप पुनः हल करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और ऐप में सबमिट करेंगे। अगले क्रम में इसके बाद का प्रश्न आपको हल करना सिखाएंगे। तो अब तक ही आपने 5 नंबर पद्यांश, 5 नंबर गद्यांश, 10 नंबर गद्यांश पर आधारित प्रश्न 20 और आज 10 नंबर का क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स के क्वेश्चन को हल करना आपने सीखा। आज इतना ही, धन्यवाद।